ओम हर हर महादेव। आज सभी भक्तजन कैसे? हमको आशा है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि त्रिशूल और चक्र कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो एक कथा के माध्यम से, शिव पुराण की कथा के माध्यम से आपको बता रही हूँ। संज्ञा जी जो थी वो विश्वकर्मा जी की बेटी थी। अब विश्वकर्मा जी की बेटी संज्ञा एक बार कड़ी धूप में खेल रही थी, जेठ की दोपहरिया में खेल रही थी। तो विश्वकर्मा जी ने सोचा इस तेजवान लड़की की शादी जब बड़ी हुई तो सोची इस तेजवान लड़की की शादी मैं कब किसके साथ करूं, जिसके में इतना तेज भरा हो कि हमारे लड़की का जब इतना तेज है तो उससे भी अधिक तेजवान। तो वो सोचने लगे, सोचते सोचते जब बड़ी हो गई लड़की तो वो संज्ञा को अपने पीछे घोड़े पर बैठा के और घूमने लगे, वर की तलाश करने लगे। उनके ऐसा तेजवान योग्य वर खोजते खोजते सूर्य देवता के पास गए। सूर्य देवता को संज्ञा देवी पसंद हो गई। तो संज्ञा देवी को देख के वो शादी करने की उनको इच्छा जगी। तो सूर्य देवता के साथ विश्वकर्मा जी शादी करने के लिए तैयार हो गए। वो जान गए कि सूर्य देवता तो बहुत तेजवान है, हमारी लड़की के साथ शादी करेंगे तो हमारी लड़की उनके तेज को सह सकेगी। ऐसा ही था। सूर्य देवता के सामने जब संज्ञा देवी खड़ी हुई तो ऐसा नहीं हुआ कि वो जल गई, वो टिकी रही। तो उनके साथ संज्ञा देवी का शादी और विश्वकर्मा जी ने सूर्य देवता के साथ कर दी। जब सूर्य देवता के साथ शादी हो गई तो कुछ दिन रहते रहते एक बार की बात है कि सूर्य देवता की बहुत तेज निकली। तो उनको बहुत तेज लगा तो वो थर्रा गई। इतनी धूप जैसे तेज निकली, सूर्य देवता का प्रकाश तो कोई सहन ही नहीं कर सकता, लेकिन संज्ञा में शक्ति थी, वो सहन करती थी। तो एक बार इतनी तेज निकली कि वो वहां से अपने मैके चली आई, तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर जब यहाँ पे आई तो चुपचाप रहने लगी अपने घर में, यहाँ पे मैके आके। तो विश्वकर्मा जी ने सोचा कि हमारी लड़की तो कभी नहीं ऐसे आती थी, कुछ न कुछ तो बात है। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने बुला के पूछा क्या बात है बेटा कि यहाँ पे आई हो। तब विश्वकर्मा जी को संज्ञा जी ने बताया कि मैं अपने पति के तेज को सह नहीं पा रही, सूर्य देवता के तेज को मैं सह नहीं पा रही हूँ। तो सूर्य देवता ने चुपचाप सुन लिया। फिर उसके बाद में अपने दामाद को सूर्य देवता को निमंत्रण दिया, और जब निमंत्रण दिया तो सूर्य देवता वहां भोजन करने के लिए आए। जब भोजन करने के लिए आए तो भोजन खिला पिला के फिर उसके बाद में जब उनके जाने की टाइम हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरी लड़की आपके तेज को सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो अब मैके चली आई है। तो सूर्य देवता ने कहा तब फिर क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा काम करिए कि कुछ अपना तेज डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा आधा तेज थोड़ा सा निकाल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप तो इतने विद्वान हैं, आप ही कर दीजिए। तो ये जो थे विश्वकर्मा जी थे तो वो तो स्वयं सब कुछ बनाने वाले थे, बिगाड़ने वाले थे। तो उन्होंने थोड़ा तेज उस सूर्य देवता में से निकाल दिया और उसका एक त्रिशूल बना दिया, एक चक्र बना दिया। और उस त्रिशूल चक्र को कहा कि मैं किसको दूं। तो सबसे बलवान तो शिव जी हैं, हर चीज विष को भी पी जाते हैं, अमृत को भी पी जाते हैं। तो ज्यादातर तो ये विष ही शिव जी ने पिया है, सब कुछ सबका विष उठा के पी गए। तो सोचे कि शिव जी को ही क्यों ना ये त्रिशूल गिफ्ट कर दे। तो विश्वकर्मा जी ने त्रिशूल और चक्र शिव जी को गिफ्ट कर दिया। फिर विश्वकर्मा जी के यहाँ से सूर्य देवता चले गए और संज्ञा जी भी चली गई। कुछ दिन बाद वहां पे संज्ञा जी उनके सूर्य देवता के साथ में रही। फिर उसके बाद में फिर उनको कुछ कष्ट हुआ तो उन्होंने छाया को उत्पन्न किया, जैसे जो शनि देवता की माँ है उनको उत्पन्न करके फिर वो वन में चली गई। कुछ तकलीफ हुई तो वो वन में चली गई, रहने लगी। फिर उसके बाद में ये त्रिशूल और चक्र शिव जी के पास हो गया। जब तो एक बार की बात है, विष्णु भगवान शिव जी की पूजा कर रहे थे तो वो कमल नयन वो कमल चढ़ा रहे थे। तो 108 कमल चढ़ाने लगे तो एक कमल उसमें कम पड़ गया। शिव जी ने उनकी परीक्षा लिया कि देखो कि एक कमल मैं हटा देता हूँ, क्या चढ़ाते हैं। तो विष्णु भगवान ने एक नयन अपना निकाल के और चढ़ा दिया।
कमल नयन बोलते हैं, तो चढ़ा दिया शिव जी के ऊपर, समर्पित कर दिया है। तो शिव जी ने प्रसन्न होके विष्णु भगवान से उनको, जो उनके पास जो ये चक्र था, तो उनको नयन के बदले वो दे दिए, चक्र था उनको समर्पित कर दिए, दे दिए। तो इस तरीके से त्रिशूल और चक्र की कहानी है। और यह कथा यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने भी सुनिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ओम हर हर महादेव।